Good morning, dear students. Today we will read about organ system. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर जब कोई एक बड़ा काम करती हैं बॉडी के अंदर तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं. आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम. जो मनुष्य के शरीर के अंदर ऑर्गन्स होती हैं वो इकट्ठी मिलकर एक अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं. ऑल ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग. सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या एक जीवित मनुष्य, लिविंग बीइंग, एक मनुष्य का शरीर बनाते हैं. द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी आर एक्सप्लेन्ड बिलो. जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हैं हमारे शरीर में वो अब एक्सप्लेन किए गए हैं. सबसे पहले हम एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. खाना हजम करने वाला सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले इसको रीड कर लेते हैं. Where does food go after we swallow it? Where means कहाँ. खाना जाता कहाँ है? जब हम उसको निगल लेते हैं. जब हम खाना खाते हैं और उसको निगल लेते हैं तो वो खाना जाता कहाँ है? How do we get energy from food? खाने से एनर्जी हम कैसे लेते हैं? Digestive system is a complex organ system which helps us to take in food and make it ready for use by the body. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये एक बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है. ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि हमारी हेल्प करता है टू टेक इन फूड. जो खाना अपने अंदर ले जाता है और उसको रेडी कर देता है कि बॉडी उस खाने का यूज़ कर सके. जो खाना आप लोग खाते हो उस खाने की ताकत आपको कैसे मिलती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का जो सिस्टम होता है वो ये काम करता है. वो कैसे करता है ये हम देखेंगे. वी टेक इन फूड. हम खाना अपने अंदर ले जाते हैं थ्रू अवर माउथ, अपने मुंह के द्वारा. हम खाना अपने अंदर कैसे ले जाते हैं? मुंह के द्वारा ले जाते हैं. एंड च्यू इट, और उसको चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांतों की मदद से. हम अपने दांतों की मदद से खाने को चबा चबा कर अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं. उसके बाद क्या होता है? द च्यूड फूड, जो चबाया हुआ खाना होता है, मिक्सेस, वो मिक्स हो जाता है विद सालिवा इन द माउथ एंड बिकम्स सॉफ्ट. जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है उसके साथ वो खाना मिक्स हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है. जब आप खाना चबाते हो तो मुंह के अंदर एक लार होती है जिसको थूक के साथ मिक्स हो जाता है ना. मुंह के अंदर थूक होती है, लार होती है, उसको सलाइवा बोलते हैं. तो जो चबाया हुआ खाना होता है वो मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है. इट देन रीचेज इन द स्टमक, तब वो पेट में पहुंच जाता है. आप पिक्चर में ध्यान से देखिए. ये माउथ है, माउथ से खाना आपने खाया. ये मुंह के अंदर ये फूड पाइप है. ये मुंह के अंदर फूड पाइप है. यहाँ पर एक विंड पाइप भी होती है और एक फूड पाइप होती है. जहां से मुंह के अंदर खाना अपने दांतों से चबाया वो सलाइवा के साथ मिक्स होके सॉफ्ट हो गया और वो फूड पाइप से सीधा आपके पेट में पहुंच गया. ये स्टमक है, ये स्टमक है. खाना आपके स्टमक में पहुंच गया. इट देन रीचेज द स्टमक, वो पेट में पहुंच जाता है. इन द स्टमक द च्यूड फूड गेट्स मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड चेंजेस इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म. पेट के अंदर जो ये चबाया हुआ खाना होता है ये मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस, पाचन रस के साथ. डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे पेट के अंदर, उनके साथ मिक्स हो जाता है
और वो सॉल्यूबल फॉर्म, घुलनशील फॉर्म में चेंज हो जाता है। खाना यहाँ पेट के अंदर पहुँच गया, पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, इन जूसेस के साथ मिलकर खाना जो है बिल्कुल घुल जाता है, इन जूसेस के अंदर खाना घुल जाता है। दिस सॉल्युबल फूड फाइनली गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये घुला हुआ खाना फाइनली कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है। वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, जहां पर ये खून के द्वारा सोख लिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड goes into the large intestine from where it is passed out of the body as waste through anus। जो बिना पचा हुआ, अनडाइजेस्टेड मतलब बिना पचा हुआ जो खाना होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, जहां से कि ये शरीर से बाहर निकल जाता है, बॉडी वेस्ट बनके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस, मल मूत्र के द्वारा। जैसे आप पॉटी करने जाते हो तो जो बॉडी वेस्ट होता है वो उस एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। हम पिक्चर में फिर ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पिक्चर है। मुंह से खाना अंदर गया, दांतों ने उनको अच्छी तरह से चबाया, वो मुंह के अंदर जो स्लाइवा था उसके अंदर मिक्स हो गया, सॉफ्ट हो गया। उसके बाद वो सीधा स्टमक में पहुंच गया। ये स्टमक है, स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस थे, उन्होंने उस खाने को और ज़्यादा सॉफ्ट करके घोल दिया। तो उसके बाद जो खाना हमें डाइजेस्ट हो गया, जो पच गया, वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाहर जो है ये बड़ी आंत है। जो खाना हमें डाइजेस्ट हो गया, पच गया, वो छोटी आंत में आ गया और यहाँ से ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, मतलब कि खाने की ताकत को हमारे शरीर के ब्लड ने सोख लिया, हमारे शरीर को वो ताकत लग गई। और जो खाना नहीं पचा, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो खाना हमें नहीं पचा, वो इस बाहर वाली लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया, जो एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल गया पॉटी के रूप में। जो मल मूत्र त्यागते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दैट वाज डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे अगला सिस्टम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स circulatory system, the heart, the blood and the blood vessels together form the circulatory system। जो हमारे शरीर के अंदर दिल होता है, खून और खून की धमनियाँ, जो छोटी छोटी नसें होती हैं, ये तीनों मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ये हार्ट है और पूरे ये हार्ट से ब्लड जो है पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, और ये जो वेन्स हैं, इन वेन्स से होकर ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। तो ये सब मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। द हार्ट पंप्स द ब्लड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। जो दिल होता है वो ब्लड को अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों में ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचाता है, पंप करता है। ये सारा काम इस हार्ट का होता है। जो दिल होता है हमारे शरीर में, ये पंप करके खून को इन ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। ये ब्लू और ब्राउन कलर की जो है ये ब्लड वेसल्स हैं। द ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो खून होता है वो हम ऑक्सीजन सप्लाई करता है, हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन और खाना सप्लाई करता है। ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है, किसको पहुंचाता है? हमारे शरीर के सेल्स को। द नेक्स्ट सिस्टम इज
रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है सांस लेने वाला सिस्टम, जिससे हमारा शरीर सांस लेता है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये सिस्टम किस किस चीज से बना होता है? नोज से, विंड पाइप से एंड लंग्स, और फेफड़ों से। ये सिस्टम हमारे नाक से, और ये जो सांस लेने वाली पाइप होती है यहाँ पर जिसके हवा अंदर जाती है, विंड पाइप से और फेफड़ों से। वी ब्रीद इन एयर, हम हवा अपने शरीर के अंदर लेते हैं, सांस लेकर हवा हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं? थ्रू अवर नोज, अपनी नाक के द्वारा। हम अपनी नाक के द्वारा सांस लेकर हवा अपने शरीर के अंदर लेते हैं। द हेयर इन द नोज ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स, जो हमारी नोज के अंदर बाल होते हैं वो मिट्टी को और जर्म्स को वहीं रोक देते हैं। मतलब कि जो हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो नाक के बालों के द्वारा छन कर अंदर जाती है। नाक के बाल उस हवा को साफ कर देते हैं। फ्रॉम द नोज द एयर गोज टू द लंग्स थ्रू विंड पाइप, नाक से हवा जो है वो कहाँ जाती है? वो फेफड़ों में जाती है, थ्रू विंड पाइप, विंड पाइप से होकर। ये नाक से हवा अंदर गई, यहाँ पर नोज के हेयर से हवा फिल्टर हो गई, साफ हो गई, फिर वो विंड पाइप से होती हुई इन फेफड़ों में चली जाती हैं। दीज आर कॉल्ड लंग्स, ये लंग्स होते हैं, इसके अंदर हवा जाती है। इन द लंग्स द ब्लड टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़ों के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम सांस के द्वारा फिर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, read these pages again and again and watch this video again and again to understand these three systems. So that's all for today, students. Thank you.